तो इसका बातचीत के परिणाम दौरान, बातचीत इसका में या काम परिणाम कर। जी जी हाँ, जी, बोल। कि आप पूरे ब्रह्मांड से एक हो जाओगे। संपूर्ण ब्रह्मांड से एकाकार होता है। जी। हाँ, फाइनल एंड लास्ट है। ये चक्र साधना से अलग है, डायरेक्ट है ये। ये सबसे परे है, मन बुद्धि से परे, ज्ञान ध्यान से भी परे। इसको कहते हैं परात्पर बोध, परे से परे का ज्ञान। स्वामी जी, जैसे मैं अखंड है, आपका मैं और मेरा मैं या किसी का, वो तो अलग नहीं है। हम्म। तो क्या कोई ज्ञानी पुरुष दूसरे को भी महसूस कर सकता है, दूसरे के मन बुद्धि को भी जान सकता है? हाँ, जान सकता है। स्वामी जी, हाँ जी। क्या हम मन के लेवल पे भी एक हैं? मन की केवल हाँ, मन बीच की कड़ी है, माध्यम है। नहीं स्वामी जी, जैसे हम साक्षी या चेतना के लेवल पर तो एक ही हैं, इसीलिए वो एक को हम द्वितीय नास्ति है। लेकिन वहां वही वहां एक तो वहां मन नहीं है, हाँ। वहां सृष्टि भी नहीं है। वो और परम सत्ता। मन तो पूरा भ्रम में है स्वामी जी, प्रतीति में है, मतलब भ्रम में है, पूरा प्रतीत हो रहा है, हम्म, सिर्फ प्रतीत हो रहा है। तो ये तो छल है ना, माया है ना। तो ये हम्म, इसका कैसे हम दूसरे के मन को कैसे जान सकते हैं, उसको जिसका जानने अस्तित्व। की जरूरत। जी। वो देवा जो मना साक्षी, जो मन का साक्षी है, वही देव है। बाकी कुछ भी जानने समझने का नहीं है अभी। इसका एकदम जब तक प्रैक्टिकल ना हो तब तक कुछ भी नहीं होगा। निरंतर सुमरे सी भजे सी निरंतर मोही, निरंतर ध्यान। तो निरंतर ध्यान क्या है? नॉन डूइंग। नॉन डूइंग निरंतर ध्यान है। आपका डूइंग वाला ध्यान मन का है। हम्म। मुझे एग्जाम्पल दीजिए गुरुजी। हाँ जी। एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल। हाँ। एग्जाम्पल। अब वो जैसे आपकी सुसुप्ति अवस्था होती है, गाढ़ी नींद, वो जागृत में आता है। गुरुजी जागृत अभी मैं, हाँ हाँ। मैं क्या, इधर देखिए, अभी हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, करने वालों को ही देख रहा हूँ बोल के बोझ से करना पड़ेगा। हम्म। अभी करने वालों को ही देख रहा हूँ, करने वाला हम्म। कौन है, मैं कौन हूँ, बस इतना ही, यही बोध है, और कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं। हाँ, क्योंकि माइंड को कौन है, मैं कौन है, उसको भी पता नहीं। नहीं। और जानने वालों को ही जानो, बस कौन है पता नहीं, माइंड को भी पता नहीं। नहीं। सही है ना? बिल्कुल सही। ठीक है गुरु जी, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।
गुरुजी ये केचरी मुद्रा के बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं? केचरी मुद्रा में जीभ को उलट कर जो ठीक है। छोटी जीवा है, छोटी जीव जिसको अपन तालू कहते हैं, उसमें ले जाओगे तो वो स्रोत है। हाँ हम्म, नहीं, अभी अनदेखा को देखा कर जो है वही प्रमुख है क्या? नहीं तो ये भी सहायता बन सकते हैं क्या? आपको पूछ रहा हूँ। ये जो बताया हूँ ये सभी ध्यान का फाइनल है, अनदेखा को पूरे देखा कर। फाइनल है वो। हाँ वहां न जन्म है न मृत्यु है, वो वो सुप्रीम पावर है। अभ्यास करें निरंतर, तब प्रैक्टिकल होगा। स्वामी जी हर समय भीतर रहे, हम्म इसके लिए काम बाहर करते रहे, लोगों की सुनते रहे, और हम हम्म भीतर ध्यान से भीतर रहना पड़ेगा, भीतर रहना होता है ना। हम्म आवाज साफ सुनाई नहीं दे रहा है। मैं पूछ रही हूँ ये अनदेखा को देखा करने के लिए तो हर हाँ, समय ध्यान को भीतर की तरफ रखना पड़ेगा ना। काम बाहर करें या बात सुने लोगों की बाहर, लेकिन वैसा अपने नहीं ध्यान है, को भीतर रखना पड़ेगा। वैसा नहीं। जो नहीं दिखता वो आपके चारों ओर है, आपको सिर्फ याद रखना है हाँ, बस। कोई सेल्फ को याद रखना, खुद बस चेतन को याद रखना ना, खुद को। वो हाथ से है ना पूरा, हम्म, वो ओमनी प्रेजेंट है, निरंतर है। तो याद है तो आबाद है, और भूला है तो बर्बाद है। तो उसका कोई नाम कुछ है कि कोई चीज, मतलब खाली अनदेखा, जैसे चारों तरफ हवा का उपस्थिति है उस तरह से अनदेखा का कोई उपस्थिति है, ये सोच के याद रखें, या कोई नाम भी उसका कुछ वही नाम नहीं? वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। उसका जो नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। आपको कैसा लगता है ये ध्यान में, वो बताइए। मुझे तो वो भीतर चेतन जो है ना, वो चीज लगता था कि मैं ही हूँ बस। मैं जो है, एक मैं तत्व जो भीतर चेतन तत्व है, वही तत्व है। तो हम्म, वो बाहर की तरफ, बाहर ध्यान नहीं रहता, मेरा भीतर ही ध्यान रहता है सिर्फ। तो हाँ, तो अभी वो आप जब ठीक करने पूछते दो। हैं तो बाहर भी देखने से हम्म मैं पूछ रही हूँ। वो बाद में आएगा, अभी भीतर भीतर चलने दो उस ध्यान को। हाँ, भीतर रहता है ध्यान, कि हाँ। वो हर समय, लेकिन वो ध्यान फिर भीतर गया रहता है, बाहर हम्म नहीं रहता है। बाहर भी जो नहीं दिखता उसको देखो। हवा तो कहाँ वो, दिखाई दे रहा हाँ, तो वो बाहर हवा एक महसूस होता है कि बाहर हवा है, और है? हाँ बस। बाहर देख शून्य दिखता है, हवा हाँ दिखता है। बिल्कुल। हाँ, बस उसी को आप देखते रहो। उसको महसूस करते रहे कि हाँ, बाहर भीतर सब, हाँ, सब उसकी अनुभूति। जगह जी हाँ, उसकी करेक्ट है। अनुभूति। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद, वो प्रणाम। स्वामी पूरा। जी कोटि हाँ, कोटि नमन, आपके नमन चरणारविंद में। जी। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं कंचन दिल्ली से। अच्छा जी।
बोलिए। बस इसी में जी रही हूँ, हम्म अनदेखा को देखा कर। हम्म कभी ये और दृष्टा बन जाता है और दृश्य को आने देता है, जाने देता है। कभी कभी दृश्य ठहर जाते हैं, बट वो फिर अब अंतर चेतना में ये बन गया है कि निकल जाएगा। हाँ। और कभी साक्षी बन के बस चुपचाप बैठा रहता है, शांत भाव में, मौन। हम्म अब जो जी दिखाई नहीं देता वो जी जब तक जीवित ना हो तब तक जी आपका ध्यान पूरा नहीं होगा। जी हम्म जैसे आप अपने शरीर में जीवित हो जी ऐसे वो भी जीवित है। जी। हम्म, वो आप बताते हैं ना कि अनदेखा में बॉडीलेस बॉडी हाँ, बॉडीलेस बन बॉडी। जाता है। बिल्कुल राइट। बस आप पहुंचे हुए होगा। आपका आशीर्वाद, नहीं, हमारा आशीर्वाद सदैव रहे। नतमस्तक हूँ आपके चरणों में पूर्णतः। प्रणाम प्रणाम। दूर बैठी हुई हूँ, लेकिन अपनी चेतना को आपकी चेतना के साथ जोड़ दिया है मैंने। बिल्कुल बिल्कुल राइट। शत शत नमन। सत सत नमन। हेलो। गुरुजी चेतना बोले तो क्या है, थोड़ा बताएं, उसके ऊपर थोड़ा नजर डालिए गुरुजी। चेतना जो बोले तो जीवित क्या पता नहीं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आप जीवित हो, क्या प्रमाण है? मैं ही प्रमाण हूँ। बस बस, आप समझ गया। हम्म, हाँ, प्रणाम स्वामी जी। हाँ प्रणाम। हाँ स्वामी जी, मैं आपका नहीं दिखता उसको देखने का हो रहा है। हाँ, ना डिस्टर्ब થાય બેટા એવું નહીં हाँ सुन रहा हूँ। स्वामी जी, हाँ जी। गुरु का ग्रेस ज्यादा से ज्यादा कैसे प्राप्त हो ताकि हम इसमें गति कर सके, अंतर यात्रा में वो सहयोगी हो। हाँ, एक तो बाहरी गुरु होता है, बाहर का गुरु, जी शरीरधारी गुरु। दूसरा बॉडीलेस बॉडी वाला गुरु होता है, वो आपकी आत्मा है। आत्मा ही वास्तविक गुरु है। भाई जो कुछ भी आपको होता है वो कोई आपके भीतर से बताता है कि नहीं कि आपको ये ज्ञान हो रहा है? जी वो वास्तविक गुरु है, वही वही गुरु आत्मा कहलाता है। निरंतर है वो, निरंतर, ऑलवेज प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट। सिर्फ नजर की बात है। समझ में आ रहा है? जी जी। हम्म लेकिन कोई उपलब्ध व्यक्ति है, उनकी जो ऊर्जा है और या उनका जो मतलब ये है, वो कैसे प्राप्त हो, नहीं, उनका उसको ग्रेस। आप ये, आप अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करिए। जी जी हम्म, और अपनी आत्मा को ही गुरु बनाइए। आपकी आत्मा ही गुरु है। तो उसी जो में जानने डूबना है। वाला है, अंतर्यामी है, वही आपका जी गुरु है। आप निरंतर ये ध्यान जारी रखिए। जी। निरंतर ध्यान क्या है? जानने वाले हम को जानते रहना। हम्म
या अनदेखा को देखना? हाँ वो भी है, और जानने वाले को जानते रहना वो भी है। एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है। अच्छा, हाँ एक अनदेखा निगेटिव हो गया, मतलब अनदेखा को देखना है। हाँ एक पॉजिटिव है कि जो है उसको देखना है। हाँ, वो जानने वाले को जानना। हाँ, कोई है जैसे होनेपन जैसा जो है। हाँ बिल्कुल ठीक एक चल रहा है। हमेशा एक होनापन जो है वो तो हमेशा रहता है, वो क्या है जो है, केवल होनापन है? ओनली बीइंग, वही हम्म आत्मा है। वो आत्मा है, अनकंडीशनल है वो। वहां कोई कंडीशन की जरूरत अनकंडीशनल नहीं। है, उसका कोई कोई आकार भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर बिल्कुल सकते, नहीं लेकिन है। है। वहां का ध्यान थोड़ा कठिन है, क्योंकि वो दिखता नहीं है और सबको देखता है। नहीं है। हम्म तो बहुत सजग रहोगे तब जाओगे, ये तो बीच में आपका मन बुद्धि आएगा और ढक देगा। नहीं दिखता है, लेकिन उसका प्रगाढ़ता जो है होनेपन का वो बहुत ज्यादा है। वो तो है ही, हाँ वही है तब सब है। वो अखंड है ना, हम्म जैसे हवा अखंड है कि नहीं, हम्म ऐसे ही जो नहीं दिखता और आपकी चेतना अखंड है। हम्म आप पूरे अपने बॉडी में हो कि नहीं, जी। कि कोई साधना करनी पड़ रही है? कुछ नहीं करना पड़ रहा। हाँ बस वही है, उसको जानना है आपको। वो तो है, हमेशा है, नहीं होकर के भी वो बहुत, मतलब वही प्रगाढ़ रूप से है, ऐसा फील महसूस हाँ होता है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। लेकिन प्रकट होना अलग बात। ये अभी जस्ट महसूस हो रहा है, इसमें एक अस्पष्टता नहीं है। हाँ और ये है कि प्रकट होने पर हो सकता है कि वो ज्यादा स्पष्ट हो जाए या फिर वो हो जाए। तो प्रकट आपको करना है। तो इसमें प्रकट जो करना है, जो अस्पष्टता आएगा, वही मतलब उसको होनेपन को महसूस करना है या अनदेखा को देखा, मतलब देखना है? हाँ अनदेखा को देखा कर, उसी को देखना है। या जो जान रहा है उसको जानते रहना है, उसको हाँ देखना है। हाँ जी, जैसे कर्म कर रहे हो, दृश्य आपको दिख रहा है और आपका जी ध्यान जी। नहीं दिखता उसमें रहेगा, और हम्म व्यवहार भी करोगे। हम्म हाँ तभी वो पकेगा। रात में ऐसा हो रहा है स्वामी जी, से सोते हैं तो हम्म, नींद आती है या होश रहता है मेरा बहुत ज्यादा, तो उसमें हम करते हैं क्या, अनदेखा को देखा करके भाव में ज्यादा से ज्यादा हाँ जब भी आता है तो उसमें जाते हैं। तो हाँ रात में और ये प्रकट हो मतलब ज्यादा प्रगाढ़ हो जाता है। बिल्कुल। अब उसको जागृत सुसुप्ति में लाना है, जागते हुए सुसुप्ति में जाओगे। जी। हाँ तभी आएगा वो मन बुद्धि से परे है। तो हाँ साक्षी ये होते तो, जी, ये तो हमेशा मन बीच में आता है और चीजों को समझना चाहता है एक्चुअली, लेकिन ना वो ना ना, मन के पर। उसके तरफ ध्यान मत दो आप। जी आपको क्या करना है वो पहली बात समझ जाओ आप। जी। मन को रोको मत, जाने दो। मन से हम्म आप कांटेक्ट मत करो, केवल साक्षी रहो आप। आप मन को जानते रहो, खत्म। इन्वॉल्व नहीं होना है आपको। आ रही बात समझ में? जी जी। जैसे आप सब वस्तुओं को देखते हो, ऐसे मन को भी देखो। मन को, बुद्धि को, शरीर को, ये सब दृश्य है। यह ये आत्मा का पर्दा है। आत्मा का पर्दा है, ये शरीर है, मन है ये। सब सब
तो वहां क्या शरीर का बोध भी चला जाता है? हाँ, जैसे मन मिट बॉडी जाता है, में जैसे मन एक ये है तो मन मिट जाता है, तो क्या शरीर हाँ, का बोध भी चला जाता है वहां पे? बिल्कुल। वो बॉडी लेस में जियोगे फिर, उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। यू हैव गॉट नो बॉडी एंड नो माइंड, तब आत्मा में जाओगे। सूक्ष्म शरीर की अनुभूति रहती है वहां पे। बस एहसास हो रहा है निरंतर, उसमें जाओगे। नो कंडीशन एट ऑल। एहसास हो रहा है कि हाँ, हो रहा है। बस उसी में जियोगे। वो हल्कापन जो है, आकाशीय जो है। हाँ, जब एहसास आपकी जिंदगी हो गई तो कैसा लगेगा आपको? क्या बहुत वहां ही, कोई पानी है? कोई दुख नहीं होगा, कोई सुख नहीं होगा। बिल्कुल, वहां दुनिया है ही नहीं। हम्म। तब आत्मज्ञान होता है। केवल आपका होना है। ओनली यूर बीइंग, नथिंग एल्स। कोई साधक मान लीजिए 8 साल 10 साल चला और साधना किया और उस स्थिति में नहीं जा पाया और शरीर उसका छूट गया या जो भी कारण से हो, तो क्या उस जगत में भी कोई ऐसी चेतना है जो उसको मदद करती है या फिर हाँ, वो अलग हो जाता? हाँ, उसके लिए अलग अलग स्टेशन है, अलग अलग लोकांतर है। वहां शिफ्ट होता है वो आत्मा अपनी योग्यता के अनुसार, और वहां भी अलग गुरु है। नेक्स्ट। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। पहले अंतरात्मा में स्थित गुरु के एहसास हो रहा था, लेकिन आपने अनुभूति पक्की करा दी है। वाह वाह, धन्यवाद। उसके दर्शन हो रहे हैं और एक जी बहुत भरोसा सा बन रहा है कि कोई 24 घंटे मेरे साथ है। जी और मैंने अपने सब हथियार फेंक दिए हैं उसके सामने, अपना शरीर मन बुद्धि सब फेंक दिया है। जी अब आगे उसका काम वो जाने। जी, यही और तो इन्हीं दिनों जी इसी को शरणागति कहते हैं। जी इन्हीं दिनों कुछ दृश्य ऐसे निकले जिसमें मन के हत्थे चढ़ गई थी बहुत कुछ पल के लिए, और जिसमें मुझे लगा कि मुझे कुछ करना है। लेकिन वो शरणागति अंतरात्मा जो स्थित गुरु हैं उनकी ले ली है। तो उन्होंने यही अनुभूति कराई है, दृष्टा मात्र बन के इसको निकल जाने दो। बिल्कुल बिल्कुल राइट। और अब ठहराव है। इसको अंतर यात्रा कहते हैं। भीतर ही भीतर की यात्रा होती है यहाँ। लेकिन बाहर भरोसा बहुत सुंदर सा बन गया है। कोई कंडीशन नहीं है, किसी समय भी उससे बात कर सकती हूँ, बिल्कुल कुछ भी कह सकती हूँ। इसको कहते कोई हैं शर्म वाली बात भी नहीं। हाँ, वो तो ऐसे समझ लीजिए कि सीसीटीवी कैमरा जो बाहर लगाते हैं, हाँ, और वैसी ही टेक्नोलॉजी है, वो परमानेंट अंदर लगा हुआ है। वो भीतर बिल्कुल बाहर सब आपका जान रहा है, देख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। आपके हर एक्शन पे उसकी नजर है। तो ऐसा कोई, ऐसे ही मेरी माँ भी थी नजर रखने वाली, मेरे हर एक्शन पे उसकी नजर होती थी। तो वो जो गुरु है ना, वो उसके ही अनुभूति मुझे करा रहे हैं। अच्छा, कि मेरी माँ की नजरें मुझ पे अब भी बनी हुई हैं, मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ।
हाँ बिल्कुल तो वो सब बिल्कुल। सब सब जैसे कहते हैं ना, पूरा अस्तित्व मिल गया है। तो अब वो भी बिल्कुल। अंतर नहीं रह गया कि कोई माता पिता, वो भी अंतर नहीं रह गया। वो सब एक एक समान अस्तित्व नजर आ रहा है। हम्म अस्तित्व के रूप में वो मेरे हम्म सामने प्रकट हो रहे हैं और राइट है। भरोसा बंधा रहे हैं। हम्म और ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ है। बस वो आत्म कृपा है, आत्मा की कृपा से ही होता है वो। जी, हम्म बहुत बहुत तो धन्यवाद। अब थोड़ा सा और जी सुन रहे हो? जी जी आपको, हाँ आपको अस्तित्व में अब जाना है। जी ये चांद है, सूरज है, धरती है, आसमान है, जी ये सब के आप साक्षी रहोगे। जी पूरे सृष्टि के आप जी दृष्टा हो। जी। हाँ ये आपके आगे की यात्रा है। ये मैं आपको बताऊं, ये बहुत अनोखी यात्रा है, क्योंकि मैं तो एक कोने में बैठने वाली, चुपचाप हम्म रहने वाली, और हम्म अपने सब शस्त्र हटाकर ऐसा लग रहा है मैं आकाश में उड़ रही हूँ। हम्म तो ये पहली बार अनुभूति हुई है। लेकिन मुझे लगता था कि मैं किसी के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, पर वो भाव भी खत्म हो गया कि कोई दूसरा तो है ही नहीं है। हम्म इसको सब। कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जी। जैसे आप सुसुप्ति में जाते हो तो क्या ज्ञान होता है? उसमें ना तो शरीर का ज्ञान रह जाता है, ना मन, ना बुद्धि, ना संसार। बस वो जागृत में आता है, इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। बस सब सब आपका आशीर्वाद काम कर रहा है और प्राण की बाजी लगी हुई है, क्योंकि बिल्कुल मेरे बिल्कुल। मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल वही चीज होता है। बिल्कुल बेसहारा हो जाओगे तभी मिलेगा वो। बिल्कुल बिल्कुल, उसके अलावा कोई है नहीं, ऑप्शन ही नहीं बचा है ना। बिल्कुल मन काम कर रहा है मेरा, ना बुद्धि काम कर रही है, ना शरीर काम कर रहा बिल्कुल है। बिल्कुल सही जा रहे हैं, एकदम सही है। शत शत नमन, शत शत नमन, अच्छा, शत शत नमन। प्रणाम स्वामी जी, एक बात पूछनी थी मुझे। हाँ पूछिए। हाँ जी, जो अनदेखा को देखा कर ऐसा जब हम्म अभ्यास करते हैं, उसी हम्म वक्त अंदर जो जानने वाला है उसका एहसास भी रहता है स्वामी जी। हम्म दोनों एक साथ रहते हैं तो वो हम्म, बराबर है ना? बिल्कुल बराबर सही है। बराबर जानने वाला बराबर। व्यापक हो जाएगा और हाँ सब में वो, फैल जाएगा। हाँ वो ऐसा ऐसा मुझे महसूस हो रहा है स्वामी जी। जैसे मैं रूम में बैठा हूँ तो हम्म पूरे रूम की जो स्पेस है, पूरी रूम हम्म की स्पेस है, उसको मैं महसूस कर रहा हूँ। और बिल्कुल फिर राइट है। पूरे घर को, हाँ पूरे घर की स्पेस को महसूस करता हूँ। हाँ फिर बिल्कुल पूरे राइट। सिटी की स्पेस को महसूस करता हूँ। ऐसा धीरे धीरे बढ़ता जाता है स्वामी जी। बढ़ जाएगा वो। हाँ जी, हाँ जी। और पूरे ये ब्रह्मांड बराबर है से ना? हाँ जी, हाँ जी। और पूरा जो, जो ब्रह्मांड स्पेस जी, है उसके हाँ जी, साथ एक होता है वो। हाँ जी। और पहले क्योंकि वो स्वामी जी, एक है, हाँ जी, स्पेस जो हाँ जी, होता है एक होता जी, है, उसका खंड नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जैसे हवा का और टुकड़ा कैसे, हाँ जी, नहीं हो ऐसी सकता है। स्पेस भी है। हाँ जी, हाँ जी। और स्वामी जी, हम्म पहले जो छोटी छोटी बातों में मन चला जाता था, हम्म उसमें इन्वॉल्व हो जाता था, तो अभी छोटी हम्म, मोटी बातों में तो मेरा, मैं देखता भी नहीं हूँ, उसको अनदेखा ही हो जाता है वो तो। हाँ वो बिल्कुल मुझे राइट है। इफेक्ट नहीं कर, वो इफेक्ट नहीं हाँ, करता है। बिल्कुल सही। और अभ्यास चालू रहता है। राइट। आपका आशीर्वाद है स्वामी जी। हम्म आपका आशीर्वाद बना रहे, इसके लिए प्रार्थना करता हूँ आपसे। हाँ